है भोजन पकाने की विधियां। तो हम अलग अलग तरीके से भोजन को पकाते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा भोजन जो है क्या कहते हैं स्वादिष्ट हो जाता है और उसमें विविधता भी आ जाती है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? भोजन पकाने की विधियां। तो सबसे पहले हमारा भोजन क्यों पकाते हैं हम लोग, उसका महत्व क्या है? सबसे पहला महत्व है पकाने से भोजन सुपाच्य हो जाता है। कि मतलब हमें ये पता है कि भोजन पकाने के बाद में उसकी जो क्या कहते हैं प्रकृति है या जो भी उसका टेक्सचर है वो बदल जाता है, उसमें स्वाद आ जाता है और वो मुलायम हो जाता है और वो पचाने चबाने लाने लायक हो जाता है। मतलब हमें आसानी होती है उसे चबाने में और उसे क्या कहते हैं पचाने में। ज्यादातर हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि ये हमारी पाचन क्रिया की को सुगमता से पूरा करता है। ठीक है, मतलब आराम से इसको पच जाता है। पकाने से भोजन के रूप, टेक्सचर, रंग, स्वाद, गंध और आकर्षण में वृद्धि होती है। अगर कोई चीज पक जाती है तो उसका रूप, रंग ये सब चेंज हो जाता है। हम उसमें उसका स्वाद बढ़ाने के लिए कुछ मसाले यूज कर लेते हैं और भी मतलब बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि आप भोजन को स्वादिष्ट बना सकते हैं और वो आकर्षित हो जाता है। और उसकी स्मेल जब आती है तो आप कहते हो भैया क्या बनाया है आज घर पे? तो ये बना हुआ है। क्यों? क्योंकि जब वो पकता है तो उसकी जो रंग है, उसका स्वाद है, उसकी जो गंध है वो आपको क्या करती है? आकर्षित करती है। उसके बाद है भोजन को पकाकर आप उसमें विविधता ला सकते हैं। जैसे कि आप मान लो कि आलू रखे हुए हैं तो आप आलू को अलग अलग तरीकों से पका के आलू के पकौड़े, आलू की चाट, आलू के पराठे, आलू की भुजिया, तरे हुए आलू, आलू के चिप्स, ऐसे अनेक व्यंजन बना सकते हो। ठीक है, जैसे कि अब आटा है, आटा से पूरी, रोटी, पराठा, ब्रेड, मट्ठी, बहुत सारे व्यंजन बन सकते हैं। इससे क्या होती है कि हमारे भोजन में क्या आता है? विविधता आती है। पकाने से पकाने से भोजन लंबे समय तक खाने योग्य रहता है। मतलब क्या है कि जैसे कि आप मान लो गुथा हुआ आटा है वो बहुत जल्दी खराब हो जाएगा, बट अगर हम उसकी रोटी बना के रख दें या ब्रेड बना के रख दें तो वो लंबे समय तक चल जाती है। तो क्या होता है कि पकाने से भोजन लंबे समय तक अपने खाने योग्य रहता है। पकाने से भोजन सुरक्षित रहता है। सुरक्षित कैसे रहता है कि उसके अंदर जो कच्चा भोजन होता है उसके अंदर सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। तो कुछ जीवाणु जो होते हैं वो हानिकारक नहीं होते हैं और कुछ होते हैं कि वो हानिकारक होते हैं। जैसे कि अगर आप दही बना रहे हो तो उसके अंदर जो सूक्ष्म जीवाणु है वो हानिकारक नहीं है। पर अगर दूध को बिना उबाले अगर आप पियोगे तो उसके कारण आपको क्या हो सकता है? तपेदी हो सकता है। तो ये जो जीवाणु है ये दूध को उबालने और या उसको पेस्चराइजेशन या पास्तीकरण जिसे हम कहते हैं, पास्तीकरण करते ही वो मर जाते हैं। और पास्तीकरण दूध जो है बिना उबाले कई दिनों तक हम पी भी सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो जीवाणु थे जिसकी वजह से हमें तपेदी हो रहा था वो क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। तो पास्तीकरण क्या होता है? पास्तीकरण में क्या होता है कि दूध को हम एकदम से उच्च तापमान पे उबालते हैं और फिर क्या करते हैं? उसको एकदम से ठंडा कर देते हैं। इससे क्या होता है? उसके अंदर जो सूक्ष्म जीवाणु है वो तापमान के अचानक बदलाव से परिवर्तन को सहन नहीं कर पाते हैं और वो क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। अब भोजन पकाने की विधियां का वर्गीकरण करते हैं। तो यहाँ पे भोजन पकाने की विधियां जो है उसमें नम विधि ताप में क्या आता है? उबालना, धीमी आंच पर पकाना, भाप से पकाना, प्रेशर कुकर में। और शुष्क ताप में आता है बेकिंग, भुनना, ग्रिल पे पकाना। और तेल या घी में तलकर पकाने का मतलब क्या होता है? पूरी तरह से तलना या हल्के तेल में तलना। तो पकाने की विधि का हम वर्णन करते हैं, किस तरह से हम खाने को पकाते हैं उसकी भी विधियां होती है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? नम विधि ताप मतलब नम विधि द्वारा पकाना। तो विधि में क्या होता हुआ है कि इस विधि में भोजन को उबलते हुए पानी में डाल दिया जाता है या उबलते हुए पानी से निकलने वाली भाप में पकाया जाता है। नम विधि ताप से भोजन को पकाने में कुछ सामान्य तरीके का उल्लेख यहाँ पे किया हुआ है। कौन कौन से? पहले तो उबालना। इस विधि में जैसे कि भोजन से प्राप्त पानी जो है पानी में पकाया जाता है। उदाहरण के लिए आलू, अंडे, चावल और सब्जियां जैसे हम पकाते हैं, जितना पानी चाहिए उतना डाल देते हैं। और फिर हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि गोभी, मेथी, पालक, इनको ज्यादा पानी नहीं मिलाते, उसके बिना पानी के हम उसको पका लेते हैं। कुछ और सब्जियां हैं जैसे कि मटर तथा हरी फलियों को उबालकर या कुछ पानी मिलाकर पकाया जाता है। अनाज जैसे चावल तथा दाल को अधिक मात्रा में पानी मिलाकर इसको पकाया जाता है। अच्छा, एक और चीज है कि जैसे हमारे अनाज है
दालें हैं, इनको पकाने के लिए हमें क्या चाहिए, अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो शुष्क पदार्थ होते हैं इन्हें पकाने के लिए हमें अधिक समय लगता है, और सब्जियों को पकाने के लिए हमें कम पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि इन्हें पकाने के लिए हमें अधिक पानी की मात्रा की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इनमें पहले से ही क्या होता है, पानी होता है। ठीक है। अब कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि उबलने से पूर्व भोज्य पदार्थ को अच्छी तरह से हम साफ कर लें। जैसे कोई आलू है, आलू को साफ करके काटे, फिर उसको हम यूज करें। कोई भोज्य इतना पानी इतना ही होना चाहिए जितना वो पूरी तरह से उसके अंदर ढक ले, मतलब पदार्थ को पूरी तरह से वो ढक ले। ठीक है। भोजन को एक ऐसे बर्तन में पकाए जिसका ढक्कन अच्छी तरह से बंद हो, क्योंकि ऐसे उबलते हुए में अगर भाप बाहर जा रही है तो बहुत सारे हमारे क्या कहते हैं, एक तो जो हमारा जो पानी है वो सूखेगा नहीं, और दूसरा वो तेजी से पकेगा, और तीसरा हमारी जो ईंधन है वो कम यूज होगा, उसकी भी बचत होगी। भोजन को आवश्यकता से अधिक समय तक नहीं पकाना चाहिए या उबालना नहीं चाहिए, क्योंकि वो उसका रंग, टेक्सचर सब खराब हो जाता है और वो गुदगुदा हो जाता है और वो स्वादिष्ट नहीं लगता है। आलू और जड़ सब्जियां जो है उनके छिलकों के साथ ही हमें उबालना चाहिए, क्योंकि उनके पोषक तत्व जो होते हैं वो उनके अंदर ही विद्यमान रह जाते हैं, मतलब वो लॉस नहीं होते हैं, वो क्या कहते हैं, खराब नहीं होते हैं। लाभ क्या है, उबालना भोजन पकाने की एक सुरक्षित तथा साधारण विधि है। ठीक है। इससे भोजन जो है जलता नहीं है, और भारी मात्रा में हम अगर भोजन पका रहे हैं उसके लिए ये जो प्रोसीजर है, ये जो विधि है, इसको उपयोग में करा जाता है, और उबला हुआ भोजन जो होता है वो सुपाच्य रहता है। हानि क्या है, उबालने की विधि में उबले हुए पानी को अगर हम फेंक देते हैं तो उसके अंदर जो हमारे पोषक तत्व है जो कि घुलनशील रहते हैं पानी में, वो नष्ट हो जाते हैं। और कुछ लोग तो उबला हुआ भोजन पसंद ही नहीं आता है, क्योंकि वह उन्हें अधिक स्वादिष्ट नहीं लगता है वो। तो उबले हुए भोजन में कुछ स्वाद लेने के लिए उसमें हम नींबू और कुछ और मसाले डाले जा सकते हैं, जिससे कि वो स्वादिष्ट लगे। उसके बाद आता है धीमी आंच पर पकाने या रिझाना। इस विधि में भोजन को पानी की कम मात्रा में या क्वाथनक से नीचे लंबे समय तक उबालते हैं। जैसे कि उबाल आना शुरू होता है तो आंच को हम क्या कर देते हैं, धीमी कर देते हैं, और भोजन को धीरे धीरे पकने देते हैं। भोजन और तरल जिसमें इसे पकाया गया है दोनों को एक साथ परोसा जा सकता है। ठीक है। उसके बाद लाभ क्या है इसका, धीमी आंच पर पकाने से भोजन का रस जो है वो एज इट इज, मतलब जो स्वाद है, जो भी उसमें रस था वो एज इट इज बना रहता है, और भोजन स्वादिष्ट रहता है। इस विधि में भोजन को पोषक तत्व भी क्या होते हैं, इसके बच जाते हैं। हानियां क्या है, भोजन पकाने में लंबा समय लगता है इसके अंदर। अब आता है भाप द्वारा पकाना, जिसको हम बोलते हैं स्टीमिंग। जब भोजन को गर्म पानी की भाप से पकाया जाता है तो उस भाप द्वारा पकाने को क्या बोलते हैं, हम स्टीमिंग कहते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसके अंदर ये आप देख रहे होंगे कि जैसे अगर हम मोमोज या मांस जो हो, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस नीचे वाले में क्या करते हैं, पानी रखते हैं। इस तरह से छिद्र होते हैं इसके ऊपर वाले कंटेनर में। तो यहाँ पे क्या रखेंगे हम, मोमोज या जो भी कुछ है वो लोग हम इसके अंदर रख देंगे। मान लीजिए मांस। ठीक है। और ऊपर से हम इसको क्या कर देंगे, ढक देंगे, और नीचे से क्या लगा देंगे, आग लगा देंगे। इससे जो है पानी उबलेगा, पानी उबल के क्या बन जाएगा, भाप, और भाप के कांटेक्ट में ये आते के साथ ही क्या हो जाएगा, पकना शुरू हो जाएगा। ठीक है। आप इसी तरह से इडली भी बना सकते हैं। इडली का बर्तन तो आपने देखा ही होगा, तो इस तरह से आप इडली भी बना सकते हैं। साथ साथ इसमें और भी क्या क्या बन सकते हैं, यहाँ पे हम मोमोज, खमन, ढोकला, इस तरह की बहुत सारी चीजें हम बना सकते हैं। फिर वही बात है, लाभ पकाने से क्या होता है, भाप से पकाने की विधि में पकने की जो अवधि होती है वो कम हो जाती है, और जो भोजन होते हैं, भोजन के पोषक तत्व जो होते हैं वो एज इट इज बने रहते हैं, वो खराब नहीं होते हैं। भाप से पका भोजन जो होता है वो हल्का होता है, पौष्टिक होता है और सुपाच्य होता है। इस प्रकार का भोजन बीमार लोगों या पाचन प्रक्रिया में विकार वाले लोगों या बुजुर्ग जो होते हैं उनके लिए ये ठीक ठाक होता है, और बड़े बच्चे भी हम खा सकते हैं भाप वाला भोजन।
फिर आता है प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर की विधि सभी को पता है। इसमें क्या होता है, कुकर के अंदर हम पानी इतना ही डालते हैं और उसको जो तापमान होता है कुकर के अंदर का वो कितना बढ़ जाता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाता है। और इससे क्या होता है, लाभ क्या है इसके प्रेशर कुकर में, जीवाणुओं को, जो भी हमारे सूक्ष्म जीवाणु हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और इस प्रकार में हमारा जो पका हुआ भोजन होता है प्रेशर कुकर में वो कैसा होता है, सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक होता है। इसमें भोजन जल्दी पकता है तथा इसे उबलने में कम से कम 1/3 समय कम लगता है। ईंधन की बचत होती है। और प्रेशर कुकर में क्या कहते हैं, बहुत सारे भोजन पदार्थों को हम पका सकते हैं। ठीक है। और इसमें ज्यादा पानी की जरूरत भी नहीं होती है। और इसमें जो क्या कहते हैं, इससे जल में घुलनशील विटामिनों और खनिजों की भी हानि नहीं होती है। और हानि क्या है कि अगर भोजन को लंबे समय तक अगर हमने इसमें प्रेशर कुकर में पकाया तो वो क्या हो सकता है, अपना रंग रूप खो सकता है और जल सकता है। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सूक्ष्म विधि द्वारा भोजन पकाना। तो वही है, सूक्ष्म ताप पे क्या होता है, इस विधि में कितना सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, 220 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप का प्रयोग किया जाता है। इससे खाना क्या होता है, करारा बन जाता है, रंग में ब्राउन हो जाता है और महक जो है, खुशबू जो होती है मोहक हो जाती है। सूक्ष्म ताप द्वारा पकाने की 3 विधियां हैं, बेक करना, रोस्टिंग करना, ग्रिलिंग करना। तो सबसे पहले हम करते हैं बेक। इस विधि में क्या करते हैं हम लोग, ओवन तो आपने देखा ही होगा। ओवन में क्या होता है, नीचे से जो आग होती है वो जाती है और यहाँ पे छिद्र होते हैं एक प्लेट में, और उस प्लेट में हम लोग क्या करते हैं, नान, रोटी, तंदारू, बन, बिस्किट, ब्रेड, पेस्ट्री, ये सब इसके अंदर बनाते हैं। तो ये होता है हमारा बेक करना। इसे रीड कर लोगे, ये आ जाएगा आपको समझ। उसके बाद क्या आता है, लाभ। इस विधि को पकाया गया भोजन जो है आपकी प्लेट में विविध प्रकार के व्यंजन प्रस्तुत करता है। ठीक है, मतलब अलग अलग वेराइटी आपके लेके आता है इसके अंदर। ठीक है। रोस्टिंग में क्या करते हैं, हम गैस पे देखा होगा अपने बैंगन को हम भूनते हैं, और बैंगन को भूनते समय क्या होता है, सीधा गरम या तवे पे या ग्रिल पे या रेत पे हम उसको क्या रख देते हैं, आग पर रख देते हैं, जिससे इसे पकाया जाता है। जैसे बैंगन, आलू, शकरकंदी को भूनना जा सकता है। इस प्रकार मक्का और चने को भी भूना जा सकता है। जैसे कि दाने, जैसे कि मूंगफली, काजू, ये पदार्थ जो है, इसको पापड़, खाकरा, मांस को भी हम इस विधि से पकाया जा सकता है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, तंदूर भी एक ओवन के समान है जो मिट्टी से बना होता है, और इसका प्रयोग हम नान, पनीर, मुर्गी को भूनने के लिए भी किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद आता है लाभ। इस विधि से पकाया गया भोजन जो होता है वो अधिक स्वादिष्ट होता है, और यह भोजन में क्या लेके आता है, विविधता लेके आता है। हानि क्या है, इसमें ये पकाने की विधि जो है बहुत धीमी है, और भुना हुआ जो भोजन है कई बार बहुत सूख हो जाता है, इसलिए इसमें हम चटनी और सॉस के साथ में खाना पड़ जाता है। कभी कभार आपने देखा होगा कि जो सीधी ग्रिल्ड करके हम कोई भी चीज खा रहे हो तो वो थोड़ी देर बाद में बहुत टाइट हो जाता है, और उसको क्या करते हैं, फिर हम लोग उसमें चटनी या वैसा कुछ करके खाते हैं, जिससे कि वो उसकी नमी को सोख ले और वो सॉफ्ट रहे। ग्रिलिंग आप देख ही रहे होंगे इसमें। तो ग्रिलिंग में क्या है, इस विधि में भोजन को चमकदार आग में तथा अधिक प्रत्यक्ष ताप पर पकाया जाता है, और यह भूनने की विधि से धीमी विधि है। इस भोजन में पदार्थ को लोहे की जो सलेख है या ग्रिड है उस पर लगाया जाता है और आग के ऊपर रख दिया जाता है, या बिजली से चलने वाले ग्रिल बार के ऊपर सेका जाता है। इसमें लोहे की सलाख पर तेल लगाया जाता है ताकि भोजन ऊपर से चिपके नहीं, और जिससे कि वो चिपके नहीं, और इसे चारकोल, गैस या बिजली के उपकरण के ऊपर सेका जा सकता है। एक विशिष्ट स्वाद प्रदान करने के लिए भोजन को दोनों ओर से पकाया जाता है, जैसे कि आलू, शकरकंदी, बैंगन, मुर्गी, मछली को सेका जा सके। आपने बाटी चोखा, चिकन तथा पनीर टिक्का और कबाब तो अवश्य ही खाए होंगे। तो इन सबको भी क्या करा जाता है, ग्रिल करा जाता है। भूनने की विधि के ही सम्मान जो होता है सेकने की विधि भी है, जिसमें भोजन को अच्छा स्वाद आता है, और इस विधि का प्रयोग करके विभिन्न प्रकार के व्यंजन बना सकते हैं। फ्राइंग का तो पता ही है, फ्राइंग में अत्यधिक तेल में पकाना है ना, और दूसरा है कम तेल में पकाना। अत्यधिक तेल में पकाने में क्या होता है, जैसे कि समोसे है ना, पकोड़े, भजिया है ना,
बड़े तथा कचौड़ी भी शामिल है। और अत्यधिक तेल में विधि में कढ़ाई में अधिक मात्रा में क्या डाल देते हैं, तेल डाल देते हैं और उसको पूरी तरह से डुबो डुबो के तल देते हैं। फिर आता है कम तेल में तलना। जैसे कि कम तेल में क्या क्या तल सकते हैं हम लोग, जैसे कि आपका हो गया नॉन स्टिक पैन में हम लोग जैसे वो बना रहे हो, क्या कहते हैं, टिक्की, तो वो हो जाता है कम तेल में तलना। पूरा टिक्की को उबालते थोड़ा है, थोड़ा सा तेल डालते हैं और उसको उस पर सेक लेते हैं। भोजन को तलते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए कि भोज्य पदार्थ के समान आकार के टुकड़े जो टुकड़ों में काट ले ताकि समान रूप से वो पक जाए। मतलब ये नहीं है कि कोई छोटा कोई बड़ा, इस तरह से हम लोग उस भोजन को करें तो वो क्या है, ठीक है, समान टुकड़ों में उसको काट ले। ठीक है, उसके बाद है घी या तेल को अच्छी तरह से गर्म कर ले और उसके बाद क्या आता है, तत्पश्चात आंच पे या ताप पे को कम कर दे। एक समय पर कुछ ही टुकड़ों को तलने के लिए डाले, क्योंकि अधिक भोजन पदार्थ को डालने से जो वसा का तापमान वो कम हो जाता है और वो क्या होता है, उसके अंदर जो खाने के अंदर जो होता है ना, तेल घुस जाता है और वो खाने लायक नहीं रहता है। उसके बाद तले हुए भोजन के टुकड़ों को साफ तथा अवशोषण किचन नैपकिन या ब्राउन पेपर पे के ऊपर रख दें, क्योंकि वो तेल जो घुसा होता है वो नैपकिन या वैसे जो भी हमारे कपड़ा है उस पर चिपक जाएगा और वो ज्यादा ऑयली खाना नहीं होगा। भोज्य पदार्थ के सभी टुकड़ों को तेल के पात्र में के बाहर निकाल देना चाहिए ताकि वे जले नहीं और तले तेल या घी भी खराब ना हो। लाभ क्या है, तले हुए भोजन में उपभोज्य अवधि या विधियों से पकाए गए भोजन की तुलना में अधिक होती है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, तला हुआ भोजन जो है विशेष रूप से अत्यधिक तेल में तला हुआ भोजन पचाने में कठिन होता है और इसमें कैलोरी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तले हुए भोजन का अत्यधिक सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हो सकता है। और भी बहुत सारी तरीके हैं पकाने के, जैसे कि माइक्रो ओवन में भी हम लोग खाना पकाते हैं। घर घर में माइक्रो ओवन है, कोई गर्म करना हो, कुछ भी करना हो, इसमें हम कर सकते हैं। लाभ क्या है, भोजन पकाने की एक तीव्र विधि है। पकाने की अन्य विधियों की तुलना में यह भोजन को पकाने में समय में व्यापक कमी आ जाती है। हानि क्या है, इसके प्रयोग करने से विद्युत ऊर्जा की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। इस प्रकार जिन स्थानों पर विद्युत नहीं है, मतलब अभी कमी है, वहां पे ये उपयोगी नहीं है। और दूसरा है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो है आपको पता है, ये सोलर कुकर सूर्य प्रकाश का प्रयोग करता है। बॉक्स प्रकार का एक सौर कुकर एक परिवार के लिए उपयोगी है, जबकि पैनल प्रकार के लिए सौर कुकर समुदाय और बड़े स्तर पर भोजन पकाने के लिए उपयोगी होता है। सौर कुकर में धुआं नहीं होता है, ये रख रखाव बहुत ही सरल होता है। दूसरा, इसमें लागत क्या कहते हैं, इसकी अनुरक्षण लागत ना के बराबर ही होती है, मतलब इसको मेंटेन करने के लिए जो है वो ना के बराबर ही होती है। यह भोजन पकाने का मतलब प्रावरण विधि है, मतलब ये बहुत अच्छा है। भारत के अनेक भागों में सौर कुकर का सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा सकता है। सौर कुकर का प्रयोग जो है खुले में किया जाता है और यह वही कार्य करता है जहां ये व्यापक स्तर पर सूर्य प्रकाश होता है। मतलब जहां पे सूर्य प्रकाश ज्यादा होगा वहीं पे ये बहुत अच्छे से काम करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। उसके बाद आते हैं हम पकाते समय पोषक तत्वों का नष्ट होना। ये बहुत ही नॉर्मल सी विधि है, मतलब नॉर्मल ही है कि जब भी हम कुछ भी पकाते हैं तो उसमें पोषक तत्व कुछ ना कुछ तो नष्ट हो जाते हैं, पर नष्ट ना हो इसके लिए हमें क्या कहते हैं, प्रिकॉशंस लेने चाहिए उसके, जिससे कि वो खराब ना हो। सबसे पहले आता है विटामिन ए। जब विटामिन ए वायु में कांटेक्ट में आता है, वायु के संपर्क में आता है, तो उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण हो जाता है उसका, और क्या होता है, वो नष्ट हो जाता है। जैसे कि अगर उच्च ताप पर हमने बर्तन को खुला छोड़ दिया है लंबे समय तक, तो जो ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा उसके अंदर विटामिन ए, तो वो मात्रा क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। और विटामिन ए जो है, हमने बोला था कीड़ा वसा में क्या होता है, घुलता है। तो अगर हम पालक या मेथी के अत्यधिक तेल में अगर हम तलते हैं तो वो क्या होगा, तेल में घुल जाएगा और तलते समय तापमान 300 डिग्री तक पहुंच जाता है। इससे क्या होगा, विटामिन ए बहुत जल्दी नष्ट
हो जाता है। जैसे गाजर, आलू की सब्जी बनाते समय अगर हम उसे ढककर पकाएंगे तो विटामिन ए नष्ट नहीं होगा, बट अगर हम उसे खोल के पकाएंगे तो वो विटामिन ए भी नष्ट हो जाएगा। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स में 8 विटामिन होते हैं। कितने विटामिन होते हैं? 8 विटामिन होते हैं। और 8 विटामिन जो होते हैं वो पानी में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। तो अगर हम इन भोजन को धोएं, भिगोएं या पानी में पकाएं तो विटामिन बी जो होता है वो उसके अंदर घुल जाता है। किसके? पानी के अंदर। और अगर हम वो पानी फेंक दें तो विटामिन बी क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। ठीक है। और कौन कौन सी चीजों में हमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मिलता है? जो हमारा चावल है, दाल है, सब्जियां हैं, कुछ सब्जियां हैं जिसके अंदर क्या बनता है? हमारा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा पाया जाता है। अगर हम इन भोजन को धोते हैं, भिगोते हैं और पकाते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए इन चीजों का। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नष्ट होने का एक और भी कारण है कि भोजन पकाते समय हम कुकिंग सोडा अगर इसके अंदर डाल दें, क्या डाल दें? कुकिंग सोडा, तो क्या होगा? विटामिन बी जो है वो भी नष्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हमें कुकिंग सोडा को डालना नहीं चाहिए। अब दूध में राइबोफ्लाविन जैसा भी एक विटामिन पाया जाता है ना? राइबोफ्लाविन पाया जाता है जिसे विटामिन B2 भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? B2 भी कहा जाता है राइबोफ्लाविन को। तो दूध क्या है? एक अच्छा स्रोत है इसका। जब दूध को हम सूर्य प्रकाश में रखते हैं, मतलब बाहर धूप में रख देते हैं, तो ये विटामिन बी क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। भोजन को विटामिन बी को संरक्षित करने के लिए हमें सूर्य प्रकाश के संपर्क से बचना चाहिए। मतलब विटामिन बी को अगर बचाना है तो आपको सूर्य प्रकाश से उस भोजन को बचाना है। फिर आता है विटामिन सी। विटामिन सी भी क्या है? पानी में घुलने वाला विटामिन है जो ऑक्सीकरण के कारण आसानी से नष्ट हो जाता है। जब आप विटामिन से भरपूर सब्जियां या फलों को काटते हैं और उन्हें पकाने या खाने से पूर्व लंबे समय तक वायु के संपर्क में रखोगे तो उसमें बहुत सारे विटामिन जो होंगे वो नष्ट हो जाएंगे। और जब आप काटने के पश्चात फलों और सब्जियों को धोएंगे तो वो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हो तो विटामिन सी भी जो होता है वो नष्ट हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए? बड़े बड़े टुकड़ों में उसे काट के पकाना चाहिए जिससे कि विटामिन सी जो है वो बना रहे। जब विटामिन सी से भरपूर भोजन को लंबे समय के लिए या सोडा में पकाया जाता है तो इसका विटामिन सी भी क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। और यह विटामिन सी तब भी नष्ट हो जाता है जब आप उस पानी को भी फेंक दिया जाता है जिसमें इसे पकाया गया है। ठीक है। तो जो हमारे विटामिन सी से युक्त सब्जियां हैं, फल है, उनको काटते, धोते या पकाते समय एक ध्यान रखना चाहिए कि हम उनको ज्यादा पानी में ना रखें। रसीले फल और सब्जियों में प्रचुर मात्रा में विटामिन होते हैं और उन्हें हम संरक्षित